ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस ना रख। क्यों नहीं रखनी आस? क्योंकि अब होपलेस केस हो गया। अब ये पुरानी दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बाबा कहते उसमें आस ना रखकर भविष्य ऊंच पद पाने के लिए क्या करो? सिर्फ नष्टो मोहा बनो। मोह है ना, चाहे मोह भौतिक चीजों में हो, चाहे परिवार में हो, बच्चों में हो, पत्नी में हो, पति में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, ये जो अटैचमेंट है ना, ये जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो और मुझे याद करो और पवित्र बनो। दो काम करो तो क्या होगा? भविष्य ऊंच पद मिल जाएगा। देखिए, सारी सृष्टि तो ज्ञान में चलेगी नहीं और सारी सृष्टि को चलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सतयुग आदि में 9 लाख, सतयुग अंत में 2 करोड़, त्रेता की आदि में जो 2 करोड़ हो गए वही आदि में हो गए और त्रेता के अंत में 33 करोड़। तो टोटल 33 करोड़ आत्माएं जानी है। उसमें से विशेष आत्माएं 2 करोड़, उसमें से विशेष 9 लाख। तो सब तो नहीं बनेंगे, सब तो नष्ट मोह नहीं बनेंगे ना। आज का प्रश्न है, बाबा कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? देखिए, ये बात सबको जल्दी से अंदर से बैठती नहीं है, परंतु परमात्मा स्पष्ट रूप से बताते हैं। पहली बात बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा रास्ता बताता है। बाबा का काम क्या है? बाबा यहाँ आया है हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने, और बताता है कि तुम जब जाओगे तो यहाँ से प्योरीफाई होकर के जाओगे, विकर्मों को नष्ट करके जाओगे। याद से जो विकर्मों को नष्ट करेंगे वो सत्य की दुनिया में आएंगे। तो बाबा सीधा रास्ता बताते। क्या कहता है? बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र रहो। सिंपल, 2 टूक शब्दों में। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख और बीमारी आती, देवाला मारते हैं, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। अभी इस बात को बहुत ही गहरी से समझना है ना। कहीं देखो भूकंप आता है, कहीं कुछ आता है। देखिए, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन इसमें कर्मों की फिलॉसफी के आधार पर, प्रकृति के नियम के अनुसार पर परमात्मा का इंटरफेरेंस नहीं है कि परमात्मा रोक दे या आने दे। कारण तो हम ही है ना जो कुछ आता है। और एक चीज समझ लीजिए, जिस आत्मा का कार्मिक अकाउंट नहीं होगा वो आत्मा उस चीज से जाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बस मान लो जा रही है, अब जिस आत्मा का मान लो बस के साथ कार्मिक अकाउंट ना हो तो आत्मा की बस मिस होगी। बस आगे जाई और मान लो गिर गई खड्डे में, तो उस आत्मा का हिसाब तो नहीं था, तभी तो आत्मा नहीं बैठी। और बैठ भी जाए तो कई बार खड्डे में गिरने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, उनको खरोच तक भी नहीं आती। क्या है? फिर कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कर्मों की फिलॉसफी है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है, इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं है। परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब किताब न बनवाने आया है न नष्ट करने आया है। उन कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की नॉलेज देने आया है और पावर देने आया है। करना किसको पड़ेगा? हमको। भगवान नहीं करता है। भगवान हमारे कर्मों के बीच में नहीं आता। ये अच्छी तरह से समझ लेना है। भगवान क्या करता है? जैसे एक पिता, बच्चा अगर स्कूल जाता है, एग्जाम के लिए जाता है, तो बाप क्या करता है? उसको नॉलेज देता है, पावर देता है, हौसला देता है,
पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन एग्जाम तो बच्चे को ही देना पड़ेगा, कॉपी बच्चे को ही लिखने की, बाप कभी नहीं लिखेगा। अगर पढ़ लिख कर पढ़े एग्जाम दे और अच्छे मार्क्स ना आए तो बाप क्या कहेगा, भाई तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारे हिसाब किताब है, तुम्हारे कर्मों का लेखा है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा युक्तियां बताता है कैसे उन कर्म बंधन से छूटेंगे, लेकिन छूटना ना छूटना हर बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते। बाबा कहते फैमिलिटी का हल्का नशा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, फैमिलिटी बार बार उसमें ही सोचते रहते, इसका हो जाए, पोते का हो जाए, धोतरे का हो जाए। बाबा कहते माया के अंदर कीड़ा लगा रहता है, काटता रहता है, तो फिर सर्विस नहीं कर सकते ना, उसके लायक बन सकते हैं। आज का गीत है लौट गया गम का जमाना। गम का जमाना अब किसके लिए है? जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा की नॉलेज मिल गई, पावर मिल गई, पता है थोड़े दिन बाद नई दुनिया में जाने वाले। बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं कभी खुशी कभी गम। अभी तो है ही रावण राज्य, तो गम की दुनिया है। दुनिया वाले थोड़ी जानते रावण राज्य कब था। बाबा आकर के समझाते गम कब होता है और खुशी कब होता है। सतयुग त्रेता खुशी का राज्य, द्वापर कलयुग गम का राज्य। लेकिन इस रावण राज्य में ऐसा नहीं है कि पूरा गम ही रहता है, गम भी है तो खुशी भी है। पता चला अभी भी खुश, अभी ये भी गम, इसलिए कहते कभी खुशी कभी गम। बच्चा जन्मा तो बाबा कहते खुशी होगी, शरीर छोड़ गया तो फिर दुखी होंगे। इसलिए सन्यासियों ने कह दिया यहाँ का सुख काग विष्टा के समान। तो ये अभी है ये रात, रात अर्थात रावण की रात, दुख की दुनिया। क्योंकि रावण जब से चालू हुआ द्वापर युग से, तभी से भक्ति प्रारंभ हुई, विकार प्रारंभ हुए और हम दुखी होना चालू हुए। अब बाबा समझाते हैं कि अब तुम्हें सदा सुख की दुनिया में जाना है, इसलिए तुम सुखी होने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहता मैं आया ही हूं सदा सुख देने के लिए, केवल तुम मेरी श्रीमत पर चलो, बस मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो, वापिस घर जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गमाई। तो बाबा सीधा रास्ता हमें बताता है ना, उस रास्ते पर हमें अब चलना है। दो बातें कहता है बाबा, अगर पूरा वर्षा लेना है तो पवित्र बनना और योग में रहना है, बाकी जो है वो हमारा हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं संगम युग पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। अब जैसा पहले भी कहा ना कि बाबा कहता है सारी दुनिया थोड़ी बनेगी, सारी दुनिया थोड़ी सतयुग त्रेता में जाने वाली है। तो अब कयामत का समय है, परिवर्तन का समय है। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है सब ज्ञान नहीं लेंगे। सारी दुनिया तो क्या सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है, समझने की बात। 134 करोड़ आत्माएं भारत की नहीं ज्ञान लेंगी, 33 करोड़ ही सतयुग त्रेता में जाना है। अच्छी तरह से समझना है, किसको जाना है वो उसकी चॉइस है अपनी। तो अब बाबा कहते हैं कुछ भी करो नष्टो मोहा बनो, और मुझे याद करो तो तुमको विकर्म नष्ट होंगे, विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। बाबा कहते हैं सबको अपना अपना कर्म बंधन है, दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कोई बाबा से पूछता था पहले बाबा क्या करें, तो पोता मेल देख करके बाबा राय देता था। बाबा कहते हैं कई का धंधा ही ऐसा है कि पाप करने बगैर तो शरीर निर्वाह की चल ही नहीं सकता है। समय ऐसा हो गया ना, पाप की दुनिया आ गई ना, तो परमात्मा भी क्या करे। बाबा कहते हैं अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं तो फिर ऐसा पाप कर्म करने की दरकार क्या है। चुपचाप शांति से बाबा को याद करो, सेवा करो, वर्षा लो, झंझट छोड़ो। बाबा ने कहा आपस में बहुत बहुत मीठा रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं दो। सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। क्या याद करो? मीठे बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो, राजाओं का राजा बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, आप श्रीमत को छोड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ बातें करना है। श्रेष्ठ पद पा जाएंगे।
बाबा कहते हैं सगे बच्चे बनो, लगे नहीं बनो, चाल चलन से दिखाओ जो बाबा भी खुश हो। बाबा को तो बच्चों का बहुत ख्याल रहता है। बाबा सोचता है हर बच्चा मेरा ऊंच पद पाए, इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मीठी मीठी बातें करो। बाबा आप तो हमें 21 जन्मों की बदशाही देते हो, मैं क्यों ना आप पर बलिहार जाऊं, ऐसे ऐसे बातें करनी। बाबा ने कहा बहुत है बीके जो सुबह उठते ही नहीं और उठेंगे नहीं तो धारणा भी नहीं होगी। बाबा ने चैलेंज किया, सवेरे जागने की आदत डालो, फिर देखो कैसे सर्विसफुल बन जाते हो। तो शिव बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे तो हमें अच्छे कर्म करना सिखलाता है और फिर लास्ट में उस पद का सच्चा भी कराता है। उत्कंठा होनी चाहिए सीखने की, सेवा करने की, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज क्या करना है, एक तो अब इस पुरानी दुनिया का होपलेस केसेस में कोई आस नहीं रखनी। ऊंच पद पाना है तो नष्टो महा बनना है, अपने हाथ में नियम ला नहीं लेना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, न किसी को दुख देना है न लेना है। सवेरे सवेरे उठकर अमृत बेले से बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। और बाबा ने कहा सेकंड में नष्टो महा बनना है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब तो कर देना है। आज का बाबा का वरदान है सेवा के क्षेत्र में स्वसेवा, खुद की सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत हो। बाबा कहते हैं सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा को उन्नति को प्राप्त कराता है। देखो खुद की सेवा नहीं की, खुद का मन शांत नहीं किया तो दूसरे का शांत कर पाएंगे नहीं। बाबा ने इसलिए कहा सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो कि मेरा मन न खराब हो। मैंने खुद के मन को शांत किया है, तब बाबा ने कहा मायाजीत बन पाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्यमुखता के कारण बाबा ने कहा कमाल के बजाय अपने दूसरों के भाव स्वभाव को देखते हैं, फिर धमाल में आ जाते हैं, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। सेवा में जाते तो मिलते ना एक दूसरे से, इसलिए बाबा ने समझाया सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देते, वो हमें डिटैच रहना है। स्लोगन है अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। मतलब जो विशेषता हमें मिली है उस विशेषता को सेवा में लगाएंगे। ये हुआ सर्व शक्तियों के जल से सींचना, तो हम सफलता मूर्त बने। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे और अनुभव करते हैं मैं बहुत शक्तिशाली परमात्मा श्रीमत पर चलने वाली, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा से मीठे मीठे बातें करने वाली, संपूर्ण नष्टो महा, अपने हिसाब किताब को योग बल से चुकतो करने वाली, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाली, माया जीत जगत जीत आत्मा हो, अपनी विशेषताओं को इस सेवा में लगाने वाली, सर्व शक्तियों के जल से उन विशेषताओं को बढ़ाने वाली, विशेषता संपन्न आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मन के लिए। ओम शांति।